उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन ढलते सूरज का तमाशा बनता है। अगर किसी एक्टर की 2-4 फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो लोग RIP का हैशटैग पहले तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में उन जिद्दी लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडस्ट्री के पैकअप को एक थप्पड़ मारा और वापसी की, और वापसी भी ऐसी कि दुनिया दिखती रह गई। शुरू करते हैं बॉबी देओल से। बॉबी देओल के साथ तो ट्रेजेडी हो गई थी। 2008 से 2017 तक बॉबी पाजी ऑलमोस्ट गायब थे। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, डीजे बॉबी के मीम्स बन रहे थे, एक्टर खुद डिप्रेशन में था, शराब की आदत लग गई थी। सबने मान लिया था कि सोल्जर अब रिटायर हो गया है, लेकिन कमबैक देखो। पहले आश्रम से जपनाम बोलकर लोगों को दिमाग हिलाया और फिर आती है एनिमल। सिर्फ 15-20 मिनट का रोल, एक भी डायलॉग नहीं, सिर्फ आंखों से दहाड़ा। ऐसी दहाड़ की आज हालत ये है कि हीरो से ज्यादा लॉर्ड बॉबी की एंट्री पर सीटियां बजती है। इसे कहते हैं चुप रह के तमाचा मारना। अक्षय खन्ना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। अक्षय खन्ना ने दृश्यम 2 और सेक्शन 375 से अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया, लेकिन मास सुपरस्टार वाला टैग मिसिंग था। क्रिटिक्स के तो फेवरेट थे, पर जनता उनके लिए पागल नहीं थी। लेकिन 2025 में आई धुरंधर, स्पाई एक्शन थ्रिलर। रणवीर सिंह हीरो थे, पर स्पॉटलाइट किसने चुराई? अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। उनका कैरेक्टर इतना खतरनाक था और उस पर उनकी एक्टिंग, जिसने लोगों को अपना फैन बना दिया। अक्षय खन्ना ने दिखा दिया कि बिना चिल्लाए, बिना बॉडी दिखाए, बस अपने ओरा के दम पर एक मास विलन बना जा सकता है। आज के टाइम पे अक्षय खन्ना डोमिनेट कर रहे हैं इंस्टाग्राम को। आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। सन्नी देओल। क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। सन्नी देओल का केस सबसे अलग है। एक जमाना था जब उनकी धार से पाकिस्तान कांपता था, लेकिन 2010 के बाद से उनकी कोई भी फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाई। 20 साल निकल चुके थे। नई जनरेशन को पता भी नहीं था कि सन्नी देओल कौन है, ये 2.5 किलो का हाथ क्या होता है। लेकिन 2023 में जब गदर 2 का अनाउंसमेंट हुआ तो इंटेलेक्चुअल्स ने कहा नॉस्टैल्जिया कब तक चलेगा। जब तारा सिंह ने वापस हैंडपंप उखाड़ा तो 600 करोड़ का धंधा कर दिया। 60 साल की उम्र में भी इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर देना, ये सिर्फ सन्नी देओल ही कर सकता है। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। अमिताभ बच्चन। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। बात है 1999 की। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन अपने घर प्रतीक्षा में बैठे थे और बाहर लोग उनका घर सीज करने के लिए खड़े थे। उनकी कंपनी ABCL इतने घाटे में थी कि बच्चन साहब पे 90 करोड़ का कर्जा था। मृत्यु दाता और लाल बादशाह जैसी फिल्म्स पिट चुकी थी। लोग कहने लगे इनका टाइम खत्म, अब रिटायर हो जाओ। लेकिन एक सुबह बच्चन साहब यश चोपड़ा के घर पहुंचे और कहा मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए। वहाँ से मिली मोहब्बतें और उसी वक्त टीवी पर शुरू हुआ KBC। इतना बड़ा स्टार टीवी पे, लेकिन उन्होंने नमस्कार बोला और पूरा देश उनके सामने बैठ गया। कर्ज उतरा, स्टारडम अब 100 गुना बढ़ चुका था। बिग बी ने दिखा दिया कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। शाहरुख खान। तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूं। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू और वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो। 2018 में जीरो फ्लॉप हुई और पूरी इंडस्ट्री ने SRK का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। SRK की एज हो गई है, करियर खत्म हो चुका है, OTT का जमाना है भाई। बातें बहुत हुई। 4 साल तक ये बंदा गायब रहा। एक भी इंटरव्यू नहीं, एक भी अनाउंसमेंट नहीं। लोगों को लगा किंग खान डर गया, लेकिन किंग खान तो तलवार को धार दे रहा था। 2023 शुरू हुआ पठान से, फिर आई जवान और साल का अंत किया डंकी के साथ। एक साल में 3 बड़ी फिल्में देके शाहरुख खान ने वापस एंट्री मारी और बवाल मचा दिया। हेटर्स जो बॉयकॉट के नारे लगा रहे थे, वही टिकट काउंटर की लाइन में लगे मिले। और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना। सलमान खान। पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला। 2000 का मिड फेज सलमान के लिए काला साया था। युवराज, मैरीगोल्ड, गोल्ड तुस्सी ग्रेट हो, सब लाइन से पिट रहे थे। लोग कहने लगे कि सलमान सिर्फ कोर्ट केसेस और न्यूज चैनल्स पर दिखेंगे, थिएटर्स में नहीं। स्टारडम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। फिर आया साल 2009। प्रभु देवा ने सलमान को एक शर्ट पहनाई, पीछे गन लगाई और एक डायलॉग दिया। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वांटेड ने सिंगल स्क्रीन्स पर वो आग लगाई कि मल्टीप्लेक्स वाले देखते रह गए। और उसके बाद दबंग, फिर बॉडीगार्ड। इन मूवीज ने उन्हें भाईजान बना दिया था। वो चुलबुल पांडे वाला स्वैग बिल्कुल वैसा ही था जैसे बुझती हुई आग में पेट्रोल डाल देना। तो लोंडो इन सब में एक चीज कॉमन है, इन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक दुनिया ने दोबारा सीटियां नहीं बजाई। आपका सबसे फेवरेट कमबैक कौन सा था, या कोई और एक्टर जिसको मैं इस लिस्ट में ऐड करना भूल गया हूँ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है।